हाय गाइस, दिस इज मिथिलेश। आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल क्रिकेट काउस पर। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आज सुपर 12 स्टार्ट होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का। बहुत ही आज 2 मैच है एनके जी, ठीक है। पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा मैच है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। तो दोनों के टीमों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, दोनों का प्लेइंग 11 और जो जितना पिच रिपोर्ट आपका और टॉस का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एनके जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके जी, आज का मैच के लिए आप आगाज़ कीजिए। वेलकम फैन। सुपर 12 स्टार्ट हो गया आज से, और इतना बड़ा धमाका। और इसी का वेट था। जैसे आईपीएल खत्म हो गया था तो पूरी विश्व की निगाहें इसी पर थी, सुपर 12 पर। सुपर 12 का पहला जो क्लैश है वो पहला ही क्लैश, इतना बड़ा क्लैश है मिथिलेश कि कहा नहीं जा सकता है। ये जो राइवलरी पहले से इन दोनों के बीच में चलती आ रही है, टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, और अब ना T20 क्रिकेट में भी इन दोनों के बीच में राइवलरीज देखने के लिए मिली है। और आज विश्व कप का पहला मैच अबू धाबी में, विश्व कप का पहला मैच है और ऑफिशियली तरीके से अगर इसे बोला जाए तो सुपर 12 के मुकाबलों में। और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें, दोनों टीमें एक दूसरे के लिए जी जान एक लगा देगी मिथिलेश। और दोनों की टीमें सुपर स्टार से भरपूर हैं और दोनों की टीमें सितारों से सजी हुई हैं। अब देखना यह है कि एट द डे कौन बेटर खेल पाती है और कौन विक्ट्री हासिल कर पाती है। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। पहला मैच जीत करके आप लय में रहना चाहेंगे क्योंकि ग्रुप ऑफ डेथ में है वो। बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज का जो पिच है वो किस तरीके से, फिर उसके बाद टॉस के बारे में बात करेंगे। पिच मिथिलेश, फैंस ने जैसा देखा आईपीएल में, अभी आपने रिसेंटली परफॉर्मेंस देखी कि पिच जैसी खेली थी उसी तरह से लगभग पिच खेलेंगी। इसमें कोई ऐसी नहीं है कि कोई चेंजेस आ जाएंगे, ऐसी नहीं है। हाँ, थोड़ी अप एंड डाउन वो अलग चीज़ है, लेकिन जो चली आ रही थी अबू धाबी की पिच में और वही लगभग रहेगी मिथिलेश। और स्कोरिंग भी कोई हायर लेवल स्कोरिंग नहीं हो सकती है। ये वही हम बता ही रहे हैं आपको, 150 से ऊपर आप कुछ भी करोगे तो आप गेम में हो। जी, 150 से आप ऊपर कुछ भी करोगे आप गेम में निश्चित तौर पे हो। इसलिए पिच की कंडीशंस ज़्यादा नहीं बदलेगी, क्योंकि वहाँ पर ना मिथिलेश अभी स्थिति इस तरह की होती है कि वहाँ पर ड्यू फैक्टर काम करता नहीं उस तरह से। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली आईपीएल खत्म हुआ और हम लोग देख रहे थे कि ड्यू फैक्टर इवनली जो नाइट की गेम्स हो रही थी, इवनिंग की गेम्स हो रही थी, उसमें सेकेंड इनिंग्स में भी ड्यू फैक्टर बिल्कुल भी रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए ड्यू फैक्टर अगर नहीं है तो पिच दोनों ही टीमों के लिए बेटर रहेगी। बस फर्क एक ही जगह रहेगा मिथिलेश, कि पावर प्ले में जो टीम बेटर खेल पाएगी। मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि दुबई में जो भी गेम्स हो रही है उसमें पावर प्ले में ही कैपिटलाइज करना पड़ रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो पावर प्ले खत्म हो रही है, वहाँ की बाउंड्रीज बढ़ी रहती है मिथिलेश। वहाँ की बाउंड्रीज बढ़ी रहती है, 75 मीटर्स, 80 मीटर्स, 70 मीटर्स, इस तरह की बाउंड्रीज वहाँ रहती है। स्पिनर्स आके थोड़ा सा रन कवर करते हैं, स्पिनर्स भी कवर करते हैं। और वो जो मीडियम पेसर्स होते हैं टीमों के पास, वो जो स्लो वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, उस वेरिएशन के कारण फिर रन रेट वहाँ से मोमेंटम बनाना मुश्किल हो जाता है हर टीम के लिए, चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर वो क्यों न हो। इसलिए पावर प्ले में टीमें कैपिटलाइज करना चाहेंगी, दोनों टीमें। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से अगर बोला जाए टॉस जीत के क्या मतलब रहेगा? पहले मैच में टॉस जीत करके बॉलिंग ही लेंगी टीमें। मतलब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में जो ये मैच है, तो पहले मैच में टॉस जीत करके वो बॉलिंग ही इसलिए लेंगे क्योंकि दिन की गेम है। दिन की गेम है तो ये पिच में जो भी मॉइस्चराइजेशन है उसका थोड़ा सा फायदा उठा लेना चाहेंगी टीमें, इसलिए वो टॉस जीत करके बॉलिंग ले लेंगे। क्योंकि सेकेंड इनिंग में फिर वो मॉइस्चराइजेशन जो पिच में रहती है उसका बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। जी मिथिलेश। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर बात किया जाए, टॉप ऑर्डर पे अगर ओपनिंग में अगर आप इसमें क्या बोलते, फिंच और वार्नर को आप ला रहे हैं कि नहीं? फिंच और तो वार्नर अभी फॉर्म में है नहीं। वार्नर देखिए, इसी पर तो मैं कल भी आपसे बात कर रहा था जब हम लोग बैठे हुए थे कि वार्नर का स्कोर करना बेहद जरूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वार्नर अगर टॉप ऑर्डर में स्कोर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बार लय में आते हैं। डेविड वार्नर एक ऐसे प्लेयर है मिथिलेश जो T20 के टॉप के प्लेयर हैं। बिल्कुल। उन्होंने बहुत नाम कमाया है। और डेविड वार्नर को एक बार लय में आने का मतलब है कि वो पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतर खेलेंगे। इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो चाह रही होगी कि डेविड वार्नर आज एक अच्छा स्टार्ट करे और आज एक मोमेंटम, एक लय उसे मिले, कॉन्फिडेंस मिले, ताकि वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेले। क्योंकि आसान नहीं है मिथिलेश। यहाँ पर जो भी टीमें क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल के लिए ग्रुप 1 से, वो वही टीमें क्वालिफाई करेंगी जो कि अपने 5 में से 3 से 4 गेम जीत के जाएंगी। 4 में सेफ्टी आपको, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 3 तो जीतना ही होगा। 3 अगर आप जीतेंगे तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहना क्योंकि पड़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों के लिए ये है कि दोनों को जो बाकी 3 मैचेस खेलने हैं, 4 मैचेस सॉरी, उसमें से एक बांग्लादेश की टीम हो जाएगी जिसे आप अंडरडॉग नहीं कर सकते हैं। बाकी 3 टीमें हो जाएंगी श्रीलंका,
इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो इनकी ग्रुप ऑफ डेथ है, इसलिए इनको जीतना होगा 3 मैच 4 मैच, इसलिए ये लोग पहले ही मैच में जीत करके अपने मोमेंटम को पिक करना चाहेंगे। पहला मैच हारने के बाद जो भी टीम आज हारेगी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से, वो यहाँ से उनके लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी मिथिलेश। तो सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया का जो आज मतलब प्लेइंग 11 में जो खेलेंगे उनको एक बार दर्शकों को मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेइंग 11 है ना मिथिलेश, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि डेविड वार्नर और फिंच तो ओपनिंग आएंगे। ठीक है। उनके पास फिर स्टीवन स्मिथ को 3 नंबर पर आना चाहिए सीधा, कुछ नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करे। स्टीवन स्मिथ को आप सीधे 3 नंबर पर लाएं। कोई आदमी बहुत लंबा टारगेट 180 190 चेस करते रहते हैं, तो फिर उस समय एक अलग चीज़ देखी जाती है कि चलो किसी फिंच हिटर को, मिचेल मार्श को ट्राई कर लिया या मैथ्यू वेड को ऊपर ट्राई कर लिया, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए कि पैडअप मैथ्यू वेड और स्टीवन स्मिथ दोनों रहेंगे, और जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का इनका कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। वार्नर और एरन फिंच जो ओपनिंग आएंगे, तो इनके बाद जैसे अगर वार्नर आउट हो जाते हैं पहले, तो वो सोचेंगे कि चलो यार मैथ्यू वेड को भी ट्राई कर लेते हैं, लेफ्टी बैट्समैन है, बिग बैश में बहुत बड़े बड़े स्कोर्स वो किया करते हैं। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अगर फिंच आउट हो जाते हैं तो फिर वो स्टीवन स्मिथ भी रेडी रहेंगे, लेकिन स्टीवन स्मिथ मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे 3 नंबर पर, वन ऑफ द बेस्ट हैं ये वो स्टीवन स्मिथ। फिर इसके बाद पीछे से इनके 4 नंबर पर मिचेल मार्श आजकल आते हैं T20 में, मिचेल मार्श को आना भी चाहिए। और फिर इसके बाद या तो उससे भी बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से स्टोइनिस 4 नंबर पर, मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि मैक्सवेल और मार्श को ये लोग पीछे से पिंच हिटर के तौर पर रखेंगे। इनकी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप, मतलब से बड़े बड़े ऑलराउंडर्स इनके पास ऑस्ट्रेलिया के पास, मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल। मार्श, मैक्सवेल, स्टोइनिस, ये तीनों, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श और मैक्सवेल, ये तीनों जो ऑलराउंडर है, ये विश्व क्रिकेट के बहुत बड़े ऑलराउंडर्स गिने जाते हैं मिथिलेश, और ये तीनों फिट हैं अभी। सबसे बड़ी बात ये है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। यही अफ्रीका टीम में थोड़ी सी ऑलराउंडर्स की कमी लग रही है मिथिलेश। अफ्रीका के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उनका सबसे अफ्रीका और बता देना चाहता हूँ कि आज और अभी बॉलर के बारे में मैंने बताया है। आपने देखा कि मिचेल स्टार्क है, और आप जॉस हेजलवुड को कैसे भूल सकते हैं मिथिलेश। हाँ, जॉस हेजलवुड ने जो जिस तरह से चेन्नई के लिए परफॉर्मेंस की है, और वो जो दुबई में खेलते आ रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो जॉस हेजलवुड को ये लोग प्लेइंग 11 में रखेंगे, ये बात आप समझ लें। जॉस हेजलवुड को रखेंगे, मिचेल स्टार्क को रखेंगे, एडम जंपा और स्विप्सन में से ये एडम जंपा को रखेंगे। स्विप्सन को इसलिए नहीं रखेंगे कि जंपा और स्विप्सन का बॉलिंग एक्शन एक ही तरीके का है। मेरे हिसाब से पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, ये दोनों को नहीं हटाएंगे प्लेइंग 11। देखिए मेरे बात को आप समझिए मिथिलेश, वो अपनी कॉम्बिनेशन पिच रिपोर्ट के हिसाब को पहले पिच को वो 3 बजे दोपहर में जाकर जो देखेंगे, और आज मॉर्निंग में जो देखे होंगे उन्होंने, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। और मुझे लगता है कि स्टेनेगर को भी शायद स्पिन में ट्राई कर सकते हैं, स्टेनेगर को पैट कमिंस के जगह पर, क्योंकि मार्श मिचेल मार्श हो गए और स्टोइनिस हो गए, ये दोनों मिल करके मीडियम पेसर की भूमिका निभा देंगे। ठीक है। और मिचेल स्टार्क और ये जो हमारे जॉस हेजलवुड है, ये 2 मैन पेसर हो गए, और 2 उधर ऑलराउंडर पेसर हो गए इनके पास। ऑस्ट्रेलिया की बात मैं कर रहा हूँ, तो 2-2-4 एक तरह से हो गए, 2 मैन पेसर और 2 मीडियम पेसर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास। और फिर इसके बाद मुझे वहाँ पर फिर पैट कमिंस की जरूरत नहीं लग रही है मिथिलेश। आप पैट कमिंस को ले लोगे तो आपके पास एक तरह से 4-5 पेसर्स हो जाएंगे, आप एक तरह से बोल सकते हैं। और अबू धाबी और सब में और दुबई सब में देखा जा रहा है कि स्पिनर ज़्यादा बेहतर है, और स्टेनेगर बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इनकी बैटिंग और लंबी हो जाएगी। पैट कमिंस भी अच्छी बैटिंग करते हैं, पैट कमिंस भी हिट लगाते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं कैप्टन रहूँगा, अगर मुझे डिसीजन लेना होगा, तो मैं वहाँ पर सीधा डिसीजन लूँगा कि एक और स्पिनर में खिला लूँगा वहाँ पर, क्योंकि मेरी पैट कमिंस की भूमिका को निभा सकते हैं मार्कस स्टोइनिस और मिचेल मार्श मिडिल ओवर्स में मिथिलेश। इनकी टीम कंप्लीट टीम लग रही है। ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग वेरी प्रिपेयर्ड टीम ऑन पेपर राइट नाउ। अब हम लोग अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। जी, अफ्रीका में आप देखें कि जिस तरह से उनके कैप्टन बबूमा का थोड़ा स्लो स्कोरिंग रेट रहता है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है, क्विंटन डिकॉक के साथ वो ओपन आ सकते हैं। अगर एडन मार्करम को एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, बबूमा के पास। बबूमा बहुत अच्छे प्लेयर है मिथिलेश, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और वो बड़े बिग हिटर्स, वो मैं गिनती वो नहीं आते हैं, लेकिन सिर्फ बिग हिटर्स का खेल नहीं रह जाता है T20। आज भी
मैच्योरिटी का खेल है। अगर टीम फंसती हुई नज़र आती है चेस करने के टाइम में 130 140 का टारगेट मिल गया है और अगर उसको फंसती हुई नज़र आती है टीम, तो वहाँ पर आपको इसी तरह के बैट्समैन चाहिए जो टिक कर खेल सके, जो पिच पर रह कर खेल सके और थ्रू आउट द गेम को लेकर चल सके। इनके पास हालांकि पीछे से वेंडर डसन का इतना बड़ा एज है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एडन मार्करम ओपनिंग आना चाहेंगे तो फिर 3 नंबर पर बबूमा, और अगर बबूमा ओपनिंग आते हैं तो 3 नंबर पर एडन मार्करम। तो इसी तरह का वेंडर डसन तो 4 नंबर पे ही वेंडर आएंगे। डसन 4 नंबर पर फिक्स है मिथिलेश। बिल्कुल। वेंडर डसन 4 नंबर पर बिल्कुल फिक्स है वो 4 नंबर पर आएंगे ही आएंगे, वो 4 नंबर पर वेंडर डसन। और इसके ऑलराउंडर और थोड़ा बॉलिंग के बॉलर्स का थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए, बता दीजिए। ऑलराउंडर्स इनको मेरे हिसाब से पेट्रियोस को आज खिलाएंगे ये। पेट्रियोस जी, पेट्रियोस को आज ये खिलाना चाहेंगे क्योंकि पेट्रियोस को खिलाने के बाद ही इनकी ऑलराउंडर है वो। और फास्टर में तो आपके इनके पास 2 महान बॉलर हैं, रबाडा और नोचिया जब तक है तो इनको भूलने वाला है नहीं। जी, रबाडा और नोटिया दोनों इतने बड़े पेसर हैं, वो इनकी इसीलिए तो वहाँ पर स्टेबिलिटी है मिथिलेश। बिल्कुल बिल्कुल। अफ्रीका के पास ये दोनों गेंदबाज और ऑस्ट्रेलिया के पास आपका मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस, ये दोनों एक तरह से बोला जाए तो मतलब अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बॉलर्स में विकेट टेकर बॉलर हैं, रन भी कम देते हैं, है कि नहीं? जी, दोनों और लय में भी हैं, लय में बिल्कुल, दोनों लय में फॉर्म में और मेरे हिसाब से केशव महाराज को खिलाना चाहेंगे ये लोग। जी, केशव महाराज इसलिए खिलाना चाहेंगे क्योंकि तबरेज शमसी एक लेफ्टी स्पिनर हो जाएंगे ना वो केशव महाराज। तबरेज शमसी और केशव महाराज ये 2 स्पिनर्स को वो लोग बिल्कुल लेकर जाना चाहेंगे मिथिलेश, उसमें कोई बात नहीं है। और डेविड मिलर इनके 6 नंबर पर हिटिंग करने के लिए आएंगे ही आएंगे इसमें, और इनकी पीछे से भी आने की वेंडर डसन और डेविड मिलर और पेट्रियोस ये तीनों मिल करके पीछे से, हालांकि वेंडर डसन टॉप ऑर्डर में गिनती आ जाएंगे, डेविड मिलर और डोएन पेट्रियोस ये दोनों मिडिल ऑर्डर्स के, लोअर मिडिल ऑर्डर्स के बिग हिटर्स गिनती आते हैं मिथिलेश। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम और इसमें टीम में थोड़ा सा इनके मिडिल ऑर्डर में हल्की सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है अफ्रीका को, और उनके पेसर के पास, तो दोनों की टीम बिल्कुल बैलेंस है मिथिलेश। बिल्कुल बैलेंस है, जो आज बेहतर खेलेगी वो जीतेगी। सीधी सी बात। अब आप लोग बात करने वाले हैं जो सेकंड मैच जो शाम में 7:30 बजे होने वाला है, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड। सबसे पहले हम लोग वेस्ट इंडीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी हिलती हुई लग रही है मुझे पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए। इंग्लैंड की भी कुछ खास नहीं है। पहले हम लोग वेस्ट इंडीज़ के बारे में बात करते हैं, टॉप ऑर्डर से शुरू करते हैं इनके जी। देखिए, टॉप ऑर्डर में मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है मिथिलेश। उन्हें सीधा तौर पर क्रिस गेल को ओपनिंग कराना चाहिए। अगर वो ओपनिंग प्लेइंग 11 में उनको शामिल टीम में स्क्वाड में अगर रखा गया है तो गेल का ये शायद आखिरी वर्ल्ड कप होना चाहिए। और उनको उनका कैपिटलाइज कर लेना चाहिए। अगर उनका दिन रहा, सब कुछ सही रहा, तो फिर इसीलिए मुझे लगता है कि एवन लुइस के साथ क्रिस गेल ज़्यादा बेटर रहेंगे। 15 में उन्होंने चुना ही गया है इसलिए कि उनको खिलाया जाए, नहीं तो इतना सीनियर प्लेयर है, उनको फिर क्यों लिया जाता है? वो टॉप 11 में आएंगे ही आएंगे जी। और मेरे हिसाब से एक ओबे मोकाय करके है लेफ्टी बॉलर, ओबे मोकाय आप लोग जान ही रहे हैं, तो ओबे मोकाय को खिलाएंगे ये लोग, और डोएन ब्रावो के साथ। डोएन ब्रावो तो खैर ऑलराउंडर है उनका। डोएन ब्रावो और हेडन वाल्स को खिला सकते हैं। हेडन वाल्स अच्छे बॉलिंग में है, अच्छे। हालांकि ओसनो थॉमस को इन्होंने चुना है, लेकिन शायद खिलाएं या नहीं खिलाएं, सिर्फ उनके पास उतनी बड़ी पेस है, उनके पास वो स्विंग नहीं रहती है। होल्डर को उन्होंने वहाँ पर रख दिया, स्टैंड बाय में रख दिया है, तो यहाँ पर उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरे हिसाब से डोएन ब्रावो, हेडन वाल्स और आपके ओबे मोकाय, ये 3 पेसर हो जाएंगे इनके पास। और इनका तो सबसे बड़ा मिस्ट्री तो वो सुनील नारायण तो है नहीं मिथिलेश। रोस्टन चेस को इनको खिलाना मजबूरी है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि उनके पास थोड़ी सी बॉलिंग हो जाएगी, स्पिन की बॉलिंग हो जाएगी जी। और बैटिंग ऑर्डर पे आप क्या ओपनिंग में किसको उतार रहे हैं? ओपनिंग एवन लुइस आएंगे और क्रिस गेल के साथ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से जी। ठीक है, मेरे हिसाब से वही ज़्यादा बेटर रहेंगे। 4 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए आप देखें ना कि मेरे हिसाब से 4 नंबर पर रोस्टन चेस को ये लोग खिलाएंगे शायद। अच्छा। और या तो हिटमायर और पूरन को सिचुएशन के हिसाब से ला सकते हैं। निकोलस पूरन मेरे हिसाब से वो आज रहेंगे। हाँ, निकोलस पूरन रह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो 4 नंबर पर वही गेम के सिचुएशन के हिसाब से 4 नंबर पर वो प्लेयर को लाएंगे मिथिलेश। हाँ, गेम का सिचुएशन तो गेम से पहले ही आप उनको डिसाइड करना पड़ता है। और पीछे पोलार्ड और रसेल का इतना बड़ा पावर है, तो इन लोगों को सोचना नहीं है। और अगर इन्होंने उनको हमको तो ये लगता है कि सुनील नारायण को नहीं लिया इन लोगों ने, मतलब एक्स फैक्टर माने जाते थे, एक तरह से बोला जाता है। आईपीएल में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका कोलकाता की तरफ। मेरे हिसाब से देखिए, आप अगर रवि रामपोल को अगर खिलाएंगे तो फिर आपको हेडन वॉल्स जो इनके लेग ब्रेकर हैं उनको आप कहाँ से खिला पाएंगे, इसलिए इनको हेडन वॉल्स को खिलाना जरूरी है, लेग ब्रेकर को।
और रोस्टन चेस एक हो जाएंगे। इनके पास वैसी तगड़ी, वेस्ट इंडीज के पास तगड़ी स्पिन नहीं है मिथिलेश, इसलिए इस बार वो वीक लग रही है। बैटिंग तो सुपर पावर है इनकी अभी भी, बॉलिंग थोड़ी सी जी। पोलार्ड और पूरन, पोलार्ड और ये हमारे आ जाते हैं आंद्रे रसेल, तो ये तीनों जितने बड़े हिटर हैं मिथिलेश क्रिकेट के, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग बहुत कंप्लीट है, बहुत कम, लेकिन इनकी बॉलिंग में वो बात नजर इस बार नहीं आ रही है। सीधा टॉस जीत के बॉलिंग ले ले और चेस करे। हाँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। वेस्ट इंडीज हमेशा टॉस जीत करके बॉलिंग ही लेना चाहेगी मिथिलेश, बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी भी कंडीशन में बॉलिंग ही लेना चाहेंगी वेस्ट इंडीज की टीम। और जी, अब हम लोग इंग्लैंड के स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड के स्क्वाड में बस जेसन रॉ और जोस बटलर, इन दोनों का तो आप जान ही रहे हैं, आते ही धूम धड़ाका स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। तो जेसन रॉ और जोस बटलर ये दोनों ओपनिंग आएंगे, ठीक है जी। 3 नंबर पर ये मोइन अली को प्रमोट कर सकते हैं इजीली, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। इसमें सोचने वाली क्या बात है। 4 नंबर पर मॉर्गन आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे वो, जी। 4, फिर उसके बाद आप ऑलराउंडर या 3 नंबर पर आप मोइन अली के अगर नहीं लाएंगे तो आपको जॉनी बेस्टो को खिलाना पड़ेगा 3 नंबर पर। जॉनी बेरिस उनको तो खिला लेना चाहिए 11 नहीं, वो प्लेइंग 11 में रहेंगे, वो बस नंबर्स की बात हो रही है। उनके मिडिल ऑर्डर्स में ज्यादा पीछे वो ठीक खेल नहीं पाते मिथिलेश, इसलिए मेरे हिसाब से उनको 3 नंबर पर ज्यादा बेटर रहेगा जॉनी बेरिस्टो। उसके बाद मोइन अली, जी मोइन अली, फिर उसके बाद बेटर नहीं रहेंगे। हाँ, मोइन अली को ला सकते हैं आप, मोइन अली और मॉर्गन किसी को भी 4 नंबर पर ला सकते हैं आप, क्योंकि पीछे से आप इनके पास लियम लिविंगस्टन इतने बड़े हिटर हैं। हाँ। मॉर्गन और लिविंगस्टन साथ में आएंगे मिथिलेश, अच्छा, मॉर्गन और लिविंगस्टन साथ में आएंगे। लिविंगस्टन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इसका, लिविंगस्टन को खिलाएंगे ये लोग मिथिलेश, खिलाएंगे, लिविंगस्टन को खिलाएंगे, वो बड़े हिटर हैं। तो एक मॉर्गन का क्या फैसला रहा? ओवन मॉर्गन का फैसला ये रहा कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए कि 4 नंबर पर वो आए। 4 नंबर जी, ज़्यादा बेटर रहेगा, कैप्टन है वो, अपने आप को टाइम दे। बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है, T20 अगर देखा जाए तो फॉर्म में नहीं है वो, जी। उनको टॉप ऑर्डर में ही आना चाहिए, और टॉप ऑर्डर में उनको आना चाहिए 4 नंबर के अंदर। उनको अपने आप को बैटिंग करना बेहतर रहेगा मॉर्गन के लिए, खास करके क्योंकि मॉर्गन की लय आईपीएल में बहुत बुरी रही है और बहुत बुरा आईपीएल उनका ये गुजरा है मिथिलेश। और नहीं चाहूँगा कि ऐसा ही बुरा स्थिति इसमें रहे, क्योंकि उनके जो 3 सुपरस्टार हैं, जफरा आर्चर और सैम करन और बेन स्टोक्स, ये तीनों हैं नहीं, फिर भी ये इनकी टीम बेहतर लग रही है। थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर में इनके पास उस तरह के बैट्समैन नहीं है मिथिलेश इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में ये अंतर है कि इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ा ठीक ठाक लग रही है, लेकिन इनकी बैटिंग वेस्ट इंडीज़ की तरह नहीं लग रही है। टॉप ऑर्डर है उनके पास, लेकिन पीछे से अगर आगे विकेट 1-2 निकल गई तो फिर पीछे से इनको थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है मिथिलेश। नई गेंदों में विकेट ले लेंगे ये लोग, नई गेंद में ही आजकल इंग्लैंड की टीम जो जेसन रॉय और बेरेस्टो ये वगैरह और जो हमारे ये सब टॉप ऑर्डर में बटलर लोग तीनों मिल करके टॉप ऑर्डर में धो देते हैं। इनका टारगेट ही रहेगा टॉप ऑर्डर में 70 रन करना, इनका वही मोटो रहेगा मिथिलेश। तो इन लोगों को मतलब इंग्लैंड भी अगर टॉस जीतते हैं तो वो क्या करेंगे? इंग्लैंड टॉस जीत करके इंग्लैंड को फर्क नहीं पड़ने वाला है मिथिलेश। इंग्लैंड टॉस जीत बैटिंग और बैटिंग कभी भी कर सकते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लैंड भी टॉस जीत करके बॉलिंग ही लेना पसंद करेगी। मतलब दोनों की टीमों की आज पहला मैच है, तो वो दोनों वही वो चेज करना ही पसंद करेंगे। तो सब मिला के अगर रहा तो शाम में 7:30 बजे मैच है और काफ़ी धमाकेदार मैच होने वाला है। और तो आज के लिए हम लोग दर्शकों से वोक्स, जॉर्डन और मार्क वुड ये तीनों राइट हैंडर पेसर हो जाएंगे। डेविड विली और आदिल राशिद और मोइन अली ये तीनों मिलकर के इधर हो जाएंगे। तो 6 बॉलर इनके पास भी हो जाएंगे इस तरह से। तो बॉलर्स हैं दोनों टीमों में कंप्लीट है। उनके पास बैट्समैन है, इनके पास बॉलर हैं, और इनके पास थोड़ी सी बैट्समैन भी हैं, और वो टॉप ऑर्डर में है बेहतर बैट्समैन इंग्लैंड के पास। तो सीधी सी बात बोले, इंग्लैंड सीधा चेस करें, अगर पहले बैटिंग करेंगे वो फंसेंगे। देखिए, चेस करना आपके हाथ में नहीं है मिथिलेश। डेथ ओवर में कहाँ देखिए आप ये वो तो टॉस की बात है ना। लेकिन अगर बैटिंग आपकी आती है तो फिर आप उसमें चेस जरूर क्या होता है, वो तो करना ही है ना। वो तो करना, वो गेम टॉस से कंप्लीट नहीं होता है। डेथ ओवर के लिए इनके पास बॉलर, गेम टॉस से नहीं होता है, गेम से होता है। जो बेहतर खेलेगी जीतेगा। ऐसा क्या बात है कि आपने टॉस जीत लिया तो गेम जीत लिया, ऐसी बातें नहीं है। अच्छा, वो आपने देखा कि आईपीएल में भी पहले टारगेट सेट करते हुए भी टीमें जीती हैं, यही चीज है। इसीलिए इसमें कोई बात नहीं है मिथिलेश। मतलब सब मिला जुला के अगर बोला जाए तो वेस्ट इंडीज से थोड़ी अच्छी टीम लग रही है इंग्लैंड थोड़ा सा बैलेंस्ड लग रही है वेस्ट इंडीज के सामने में, जी मान लेते हैं। तो ठीक है, बस तब आज के लिए अंकित जितना है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग दो डबल हेडर है तो दोनों मैच का मजा लें। और सुपर 12 है तो उसे छोड़ नहीं सकते हैं आप। पाकिस्तान का मैच है, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो कल तो उतना बड़ा धमाका है कि कल सुबह से ही हम लोग रटते चले जाएंगे, वो अलग सी चीज है। लेकिन स्पेशली आज के लिए सुपर 12 का मुकाबला है, आज भी एंजॉय करें फैंस, और आज सुपर 12 का मुकाबला छोड़े नहीं, और हमारे चैनल के वीडियोस को पूरा देखें और हमें सब्सक्राइब भी करें। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एकदम बिल्कुल। और
हम लोग को आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। कमेंट जो भी मन में आए कमेंट में हम लोग के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी अपना वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।